उनकी तपस्या और इष्ट जनों का प्रारब्ध जो था वो संपूर्ण होता हुआ, और जो पूरा परिक्षेत्र देख रहे हैं, पूरा ये जो हम वादियाँ देख पा रहे हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं देख पा रहे हैं, आज भगवान श्री राम के पावन कथा और श्री हनुमंत संत बलवंत अनंत संकट मोचन हनुमान कथा का आज बहुत ही गर्मामय आयोजन संपन्न हो रहा है। और निश्चित ही इस अवसर पर हमारे बीच जो कथा संपन्न हो रही है उस कथा को हम अग्रसर करते हुए एक बार फिर से हम व्यासपीठ पर सुरेंद्र रामाणी जी जो कि गुन्नौर पटना से एक बार चाह रहे हैं कि आपका भी तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि जो शेष वक्त है, सामान्य मुख्य अतिथि महोदय जैसा आपकी गर्मामय उपस्थिति है, तो जो शेष वक्त है हम चाह रहे हैं कि सुरेंद्र रामाणी जी इस प्रसंग को पूर्ण करें और उसके बाद हम व्यासपीठ पर मंडे मुख्य अतिथि महोदय मुख्य वक्ता परम सामान्य अरुण साहब जी को आमंत्रित करेंगे व्यासपीठ पर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान ही बिरंच रच सिय समारी, तेहि श्यामल बर रचो विचारी। कि जिस ब्रह्मा ने किशोरी जी का निर्माण किया है उसी ने उनके लिए श्री राम जी का भी निर्माण किया है। लेकिन इनको देख करके महाराज श्री जनक जी को चाहिए कि वे अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दें। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहट तज करई विवाहु। क्यों? इसके माध्यम से यानी जनक जी जान चुके हैं कि ये परम परमात्मा है, तो परमात्मा को ही समर्पण करना चाहिए। धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? जब जनक जी यह जान चुके हैं कि प्रभु श्री राम जी परम परमात्मा हैं, क्योंकि जब देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि महाराज कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा। मुनि जी से जब उन्होंने कहा महाराज ये दोनों बालक कौन है, आप बताइए ना। मुनि जी ने कहा कि आप तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आप ही बताइए ना आपको क्या लगते हैं। उन्होंने कहा मुझको तो लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेस धरि की सोइयावा। मुझको तो लगता है कि ब्रह्म ही दो अलग अलग वेश बनाकर के पृथ्वी पर अवतरित हो गया है। तो मुनि जी ने कहा कि मुनि कहे बेहद से कहो नृपनी का, वचन तुम्हारे न होए अली का। राजन आपका बात कहीं झूठा हो सकता है? तो जब महाराज श्री जनक जी जान चुके हैं कि ये परमात्मा है और समर्पण तो केवल परमात्मा को ही करना चाहिए, तो धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, जनक जी चाहते हैं कि प्रभु पहले आप अपनी कृपा से मैं और मम को हटा दीजिए, और जब मैं और मम से रहित जो समर्पण होगा वह पूरा होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए दोबारा प्रभु के नाम का संकीर्तन सभी कोई ताली सेवा करते हुए। सीताराम 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 सभी कोई ताली सेवा करते हुए। सीताराम 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 सीताराम। प्यारा नाम प्राणों से भी प्यारा नाम। प्यारा नाम प्राणों से भी प्यारा नाम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राम राजा सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी हमारे बीच हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम
देखिए, सभी कोई ताली सेवा करते हैं। भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर मानव का शरीर दिया है तो केवल संसार की विषय वासनाओं में फंसने के लिए नहीं दिया है, भगवान का भजन करने के लिए ही दिया है। और कहा भी गया है, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सत्य को छिपाया गया, झूठ बतलाया गया, हमको बताया गया अलग अलग सत्य है। अलग अलग सत्य क्या बताया गया? बचपन में बताया गया कि खेलो खाओ सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और शाला में जाने पर यह हमको बतलाया गया कि सृष्टि के मूल में सूर्य वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन जब पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। तो भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं। सभी कोई ताली सेवा करते हुए हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। क्या बात है, हरि बोल। हरि बोल। अभी कंजूसी हो रही है। यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है। यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है, लेकिन तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम है। सभी कोई ताली सेवा करते हुए हरे श्याम 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 हरे
की जय जय। हो। आइए, बड़े सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों के ग्राम में भगवान की कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा बोलने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य पुंजों का उदय होता है, तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप लोगों के बीच में कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा हम आप कहीं से भी श्रवण करेंगे तो आनंद ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा शक्कर के कुछ खिलौने बनते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। कोई उसका हाथी बना रहता है, कोई घोड़ा बना रहता है, कोई ऊंट बना रहता है ना, खाण का, शक्कर का। हमारे बुंदेलखंड में उसको पाठक जी घड़िया गुल्ला बोलते हैं। पंडित जी बने रहते हैं, कोई हाथी, ऊंट, शेर। तो आप उस शक्कर के, यानी शक्कर के हाथी की सूंड खाएंगे तो वो भी मीठी लगेगी, उसका सर खाएंगे वो भी मीठा लगेगा, उसका पेट खाएंगे वो भी मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्कर से बना हुआ है, उसका स्वभाव ही है मीठा लगना। इसी प्रकार से ठाकुर जी की जो कथा है, भगवान की जो कथा है, उसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा हुआ है। हम आप कहीं से भी श्रवण करेंगे तो हमें आपको आनंद ही आएगा। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा कि आप मुझे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान बताइए। तो उन्होंने मुस्कुराने लगे, महर्षि जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ नहीं हैं, आप कहाँ नहीं रहते? मैंने तो सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। मैंने तो सुना है कि आप अणु से लेके परमाणु, परमाणु से लेके अणु, चींटी से लेके हाथी, हाथी से लेके चींटी, सभी में आप सूक्ष्म रूप में समाये हैं। ये तो आपकी उदारता है कि आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज वो तो फिलहाल ठीक है, लेकिन अभी हाल रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो बताइए। तो महर्षि जी कहते हैं कि जो लोग परस्त्री को माता के समान देखते हैं, दूसरे के धन को विष से भी अधिक विष मान करके उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते हैं, दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति में दुखित होकर के दुखी होते हैं, और जिन्हें आप प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं, उनके हृदय में आप सदा निवास कीजिए। देखिए, कभी कभी यह विवाद किया जाता है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, और यदि सही भी है तो उसमें से उत्कृष्ट और कनिष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है? इसका उत्तर यही है कि सभी सिद्धांत किसी न किसी दृष्टि से उत्कृष्ट ही होते हैं, और सिद्धांत का क्रियान्वयन तो व्यक्ति के द्वारा होता है। और अगर व्यक्ति में कोई बुराई है तो इस सिद्धांत को आड़ बना करके अपनी बुराइयों का पोषण करता है। रामचरितमानस में बुद्धि की तुलना भूमि से करते हुए कहा गया है कि सुथल भूमि थल हृदय अगाधु, संत रूप वेद पुराण उदधि घन साधु, संत रूपी मेघ वेद और पुराण रूपी समुद्र से जल लेकर के जब उसकी वर्षा करते हैं तो उससे ज्ञान, कर्म और भक्ति अंकुरित होती है। जैसे किसान होता है, किसान कितनी मेहनत करता है, हम आप सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं कि खेत की अच्छे तरीके से जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद पानी सब देते हैं ना।
लेकिन इन सभी सावधानियों के बावजूद भी किसान के सामने यानी हमारे आपके सामने एक अनोखी समस्या यह आती है कि किसान जो बीज खेत में डालता है वह तो खाद पानी का उपयोग करके उगता बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अन्य पौधे ऐसे भी उगाते हैं, ऐसे पौधे भी जम आते हैं जिसका बीज किसान ने नहीं डाला होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, खरपतवार उगाते हैं। तो कहा इस प्रकार से, जिस प्रकार से देखिए, और जब पानी बादल वर्षा करेंगे, पानी की वर्षा करेंगे तो वह पानी जो मिलेगा उससे फसल बढ़ेगी, खाद पानी का उपयोग करके वो भी हरा भरा होगा। जो खरपतवार उगाया है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है वह भी हरा भरा होगा। इसलिए किसान क्या करता है, उसे एक विशेष प्रकार के औजार के माध्यम से इस प्रकार से बाहर निकालता है कि खेत से एक भी धान का पेड़ न कटे और खेत में एक भी घास का पेड़ न रह जाए। तो खेत से घास को बाहर निकालने की जो पद्धति है, जो तरीका है, जो उपाय है, हम उसे कृषि की विधि में निराई कहते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुद्धि त्यजहि मोह मद माना। जिस प्रकार से किसान सजग रह करके कृषि कार्य का संपादन करता है, उसी प्रकार साधक को भी सतत सावधानी से साधना करनी चाहिए। रामचरितमानस में बुद्धि की तुलना भूमि से करते हुए कहा गया है कि सुतल भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। संत रूपी मेघ वेद और पुराण रूपी समुद्र से जल लेकर के, भगवत कथा रूपी जल लेकर के जब उसकी वर्षा करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? कहा ज्ञान कर्म और भक्ति अंकुरित होती है। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। जब वर्षा होती है तो फसल होती है। तो कहा संत रूपी मेघ वेद और पुराण रूपी समुद्र से जब ये भगवत कथा रूपी जल लेकर के जब इसकी वर्षा करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? कहा ज्ञान कर्म और भक्ति अंकुरित होती है। अब लेकिन इसमें भी समस्या है, इसके साथ में भी खरपतवार उगाती है। यदि आप ज्ञान की खेती करेंगे तो अभिमान की घास उगाएगी, धर्म की खेती करेंगे तो मद की घास उगेगी, और भक्ति की खेती करेंगे तो मोह की घास उगाया करती है। लेकिन यदि साधक चतुर होगा तो वह निराना नहीं भूलेगा। कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुद्धि त्यजहि मोह मद माना। महाराज श्री जनक जी ने हल चलाया परंतु बीज नहीं डाला। वस्तुतः जो बीज डाला जाता है तो परिणाम में वही प्राप्त होता है जो हम बीज रूप में डालते हैं। और यही किसानी है कि हम पृथ्वी मैया की गोद में बीज डाल के उसे निवेदन करें कि मैया हम आपकी गोद में जो बीज डाल रहे हैं आप इसे कई गुना करके दीजिए। यही किसानी है। लेकिन ये पृथ्वी तो रत्न गर्भा है, इसमें न जाने क्या क्या सोना चांदी हीरा मोती कांसा तांबा लोहा पीतल और भी न जाने क्या क्या बहुमूल्य रत्न व धातुएं छिपी हुई हैं। जैसे आपके यहाँ कोयला निकलता है सिंगरौली में, हमारे यहाँ हीरा निकलता है। पन्ना जिले में हमारे यहाँ हीरा निकलता है, कहीं कुछ सब कुछ निकलता है। तो ये पृथ्वी माता रत्न गर्भा है। यदि हम में आप में खोदने की शक्ति है तो हम आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि निष्काम भक्ति के द्वारा न जाने क्या क्या दुर्लभ और अलभ पदार्थ भी प्राप्त हो सकते हैं। काय के द्वारा? निष्काम भक्ति के द्वारा। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है निष्काम भक्ति का, जिसमें भगवान श्री राम जी ने सुतीक्षण जी से कहा कि मुनि जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। कि परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जो बरो मांगहु देहु सो तोहि, जो बर मांगहु देवो सो तोहि। मुनि कहे मैं बरो कब
आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। लेकिन मुनि जी चाहते तो मांग सकते थे ना। अरे हम कोई मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी से आके भगवान ही कहें कि जो कुछ मांगना हो मांग लो, तो हम आपको कसर नहीं छोड़ेंगे, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंगे भगवान के सामने। लेकिन मुनि जी से, सुतीक्षण जी से कहा भगवान ने कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। लेकिन मुनि जी ने क्या कहा पता है कि मुनि कहे मैं बरु कबहु न जाचा, समुझे न परई झूठ का साचा। मुनि जी ने कहा प्रभु मैंने तो आज तक किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या मांगू क्या ना मांगू। जो लोग मांगते रहते हैं उन्हें तो मांगने का अनुभव होता है कि क्या मांगना ठीक है क्या मांगना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने तो आज तक किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा तो क्या नहीं लेना चाहते हो क्या? मुनि जी ने कहा नहीं प्रभु लेना तो चाहता हूँ। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है, लेना भी चाहते हो और बता भी नहीं रहे हो कि क्या लेना है, अब बिन मांगे क्या दें? तो मुनि जी ने कहा कि तुम ही नीक लागे रघुराई, तुम ही नीक लागे रघुराई, तो मोहि देहु दास सुखदाई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, अविरल भगति विरति विज्ञाना, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना, ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना। मुनि जी ने कहा कि प्रभु तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। प्रभु आपको जो कुछ अच्छा लगे आप तो मुझे वही दे दीजिए। और फिर जो कुछ प्रभु ने दिया वह तो सर्वथा अद्भुत था। रामचरितमानस में केवल सुतीक्षण जी ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने अविरल भगति बिरति विज्ञाना, ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान एक साथ दे दिया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा आनंद तो तब आया जब सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु जो दीन है सो बरु है पावा, प्रभु जो दीन है सो बर पावा, सो देहु मोहि जो भावा, जो देहु मोहि जो भावा, सो देहु मोहि जो भावा, अब जो देहु मोहि जो भावा, सो देहु मोहि जो भावा। कि प्रभु आपने जो कुछ दिया वह तो मैंने पा लिया, लेकिन अब आप मुझे वह दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने कहा मुनि जी बड़े होशियार मालूम पड़ रहे हो। कहा क्यों? कहा अभी अभी तो आप कह रहे थे कि हम मांगना नहीं जानते हैं। कि मुनि कहे मैं बरु कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं मांगना नहीं जानता, अब कैसे मांग रहे हो? मुनि जी ने कहा प्रभु नहीं जानता था, मांगना नहीं जानता था, लेकिन जब आपने अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान दिया तो मांगना भी आ गया। और यहाँ पर भी वही अद्भुत मांग। पहले तो उन्होंने कहा था कि तदपि अनुज श्रीय सहित खरारी, तदपि अनुज श्रीय सहित खरारी, बसहु मन
तदापि अनुज श्री सहित खरारी बसहु मनस्य मम कानन चारी, कि आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास कीजिए। ऐसा क्यों कहा सुतीक्षण जी ने? ध्यान देंगे सुतीक्षण जी ने क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा कि सुतीक्षण जी ने विचार किया कि यदि हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय रूपी महलों में निवास कीजिए, तो प्रभु तो कह देंगे कि पिताजी की आज्ञा 14 साल वन में रहने की है, हम महलों में निवास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुतीक्षण जी ने विचार किया कि प्रभु इससे आपके पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन भी पूरी तरह से वन ही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी मन की तुलना जंगल से करते हुए कहते हैं कि जंगल में शेर, सूकर, बाघ आदि जो भी जानवर रहते हैं ना, वो सब हमारे मन में विद्यमान हैं। इसलिए प्रभु जब आप वन में ही निवास करने के लिए आए हैं, तो मेरे हृदय रूपी वन में ही निवास कीजिए, इससे आपके पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। अब सुतीक्षण जी ने थोड़ी देर बाद फिर सोचा कि प्रभु तो केवल 14 वर्ष तक ही वन में रहेंगे, इसके बाद तो अयोध्या को चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु 14 वर्षों के बाद हम इस जंगल को कटवा करके यहाँ पर महल बनवा देंगे, तब आप यहाँ की जो कौशलपति राज्य नैना करऊं सो राम हृदय मम ऐना, तब आप कौशलपति के रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए, मेरे हृदय रूपी भवन में कौशलपति के रूप में निवास कीजिए। अब सुतीक्षण जी ने थोड़ी देर बाद फिर सोचा कि प्रभु तो राज तिलक के बाद, राज्याभिषेक के बाद केवल 11,000 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेंगे, इसके बाद तो अपने धाम को चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे हृदय रूपी वन में, हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा निवास करता है, उसी प्रकार से आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदुयो बसहु सदा निहकाम, बसहु सदा निहकाम। ध्यान देंगे, अगर भगवान भक्त से निष्काम होने की बात कहें तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। क्या भक्त ही भगवान से निष्काम होने की बात कह रहा है कि बसहु सदा निहकाम, आप ही निष्काम भाव से मेरे हृदय में निवास कीजिए। और भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। और सबसे बड़ा आनंद तो तब आया जब सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे आपसे एक वरदान और चाहिए। कहा आप क्या चाहिए मुनि जी? कहा प्रभु आप उसका यूज तो कभी करते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गांव में जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती, उनके घर में उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। और वही वस्तु किसी गरीब आदमी को मिल जाए तो उसको उपयोग में ले लेता है। वही बात सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि आप उसका यूज तो कभी करते नहीं हैं, और अगर वह आप मुझे दे देंगे मैं तो उसका यूज कर लूंगा, प्रयोग कर लूंगा, उपयोग कर लूंगा। कहा आखिर चाहिए क्या? उन्होंने कहा अब तो हमें अभिमान चाहिए, अभिमान। भगवान ने कहा कह रहे मुनि जी अभिमान को तो अपने पास से दूर भगाना चाहिए, और आप कह रहे अभिमान चाहिए। उन्होंने कहा हाँ अभिमान चाहिए। असे अभिमान जाई जने भोरे, असे अभिमान जाए जने भोरे, सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति अभिमान कभी न जाए कि मेरे स्वामी तो श्री राम भद्र हैं और मैं श्री राम जी का सेवक हूँ। भगवान ने सब कुछ दे दिया। अब जब भगवान जाने लगे तो भगवान जब जाने लगे तो मुनि जी ने पूछा प्रभु इस समय आप कहाँ पर जा रहे हैं? भगवान ने कहा इससे आपको क्या लेना देना है, हम कहीं भी जाएं। कहा नहीं प्रभु बताइए ना आप कहाँ पर जा रहे हैं? भगवान उस समय जा रहे थे अगस्त्य जी से मिलने, और अगस्त्य जी सुतीक्षण जी के गुरु थे। इस संदर्भ में कथा आती है कि जब अगस्त्य जी सुतीक्षण जी को शिक्षा दे चुके
तो अगस्त जी से निवेदन किया, आग्रह किया सुतीक्षण जी ने कि गुरुदेव मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा से ही बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं महाराज, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो अगस्त जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए बोल दिया, अच्छा तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो भगवान के ही दर्शन कराओ। अब तो सुतीक्षण जी बड़े संकट में पड़ गए कि अब भगवान के दर्शन कहां से कराएं। लेकिन आज तो यहाँ कुछ उल्टा ही होने जा रहा है। क्या भक्त को भगवान पहले मिल गए और गुरु को बाद में। यद्यपि अगर साधना के संदर्भ में देखें तो पहले गुरुजी को मिलने चाहिए, क्योंकि गुरुजी ज्यादा पूजा पाठ तपस्या करते हैं, तो पहले गुरुजी को मिलने चाहिए ना। लेकिन कृपा के संदर्भ की तो बात ही क्या कही जाए। आज सुतीक्षण जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई और भक्त को भगवान पहले मिल गए। तो उन्होंने कहा महाराज मुझको भी जाना ही था गुरुजी के पास, और संयोग बस आप भी वहीं पर जा रहे हैं, तो इसलिए ना हो तो मैं भी आपके साथ में चला चलूं। अब प्रभु संग कि अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेहसे दो भाई। एक कथा यह भी आती है कि अगस्त जी तीर्थ यात्रा में चले गए, सुतीक्षण जी को आश्रम में रख गए। सुतीक्षण जी से बोल गए कि ठाकुर जी का पूजन पाठ कर लिया कर लो। अब एक दिन क्या हुआ कि आश्रम में कुछ भी नहीं बचा भोजन पानी के लिए। सुतीक्षण जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, भूख के मारे पेट में चूहे लौट रहे थे। अब सुतीक्षण जी ने विचार किया आखिर क्या किया जाए। गुरुजी भी उसी दिन आने वाले थे। सुतीक्षण जी ने आश्रम के चारों ओर देखा तो उनको एक जामुन का पेड़ दिखाई दे गया। जामुन काली काली बढ़िया जामुन पकी हुई थी। सुतीक्षण जी ने कहा चलो ये बढ़िया रहा, जामुन गिरा के पालेंगे, भूख शांत हो जाएगी। अब जामुन गिराने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो ठाकुर जी के ऊपर नजर पड़ी, तो ठाकुर जी को उठाया, 2-4 बार जामुन के पेड़ में मारा, जामुन गिरी, पाने लगे। अब ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए। अब घबराने लगे सुतीक्षण जी कि अब गुरु जी भी आने वाले हैं, क्या उत्तर देंगे। सुतीक्षण जी के दिमाग में एक युक्ति आई कि काले काले ठाकुर जी और काली काली जामुन, तो जामुन को ही ठाकुर जी के स्थान पर सिंहासन में रख दिया, बढ़िया चंदन लगा के जामुन को रख दिया। अब अगस्त जी आए, गंगा जल से स्नान करवाया, नर्मदा जल से स्नान करवाया, यमुना जल से स्नान करवाया। ठाकुर जी को जैसे ऐसे मल्हा तो वो तो जामुन थी, तो गुठली तो इतनी दूर गई जहाँ बॉक्स रखा है, कूदा उनके हाथ में। बुलाया क्यों सुतीक्षण यहाँ आओ। कहा क्या बात है गुरुजी। कहा ठाकुर जी कहाँ है। कहा वहीं तो थे सिंहासन में। कहा ये क्या है। कहा महाराज हम क्या जाने, आपके ठाकुर जी सड़ गए होंगे। उन्होंने कहा पुनि 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 चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। ठाकुर सड़ गए हम का जाने, ठाकुर सड़ गए हम का जाने। 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 कहते हैं कि आप ही तो कहीं गंगा जैसे, यमुना जैसे, नर्मदा जैसे स्नान करवाते हैं, आपके ठाकुर जी सड़ गए होंगे, हमें क्या पता। सुतीक्षण जी को अगस्त जी ने निकाल दिया कि निकल जाओ आश्रम से, और जब तक दोबारा ठाकुर जी को लेके नहीं आओगे तब तक दोबारा वापस आश्रम में नहीं आना। तो सुतीक्षण जी तो निकल गए और 24 घंटे भगवान के भजन में मस्त रहते थे, 24 घंटे भगवान से लगन लगाए रहते थे। आइए ताली सेवा करते हुए हम लोग लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपने लगाए हुए हैं। जो मुद्दत से दिल में समाए हुए हैं, जो मुद्दत से दिल में समाए हुए हैं। अदा बाकी बाकी उलट घुंघरारी, अदा बाकी बाकी उलट घुंघराले। सभी कोई ताली सेवा करते हुए हंसी को भूल के मस्ती में
भगवान से जिसको जिसको लगन लगानी हो सभी कोई। अदा बाकी बाकी उलट घुंघरारी, अदा बाकी बाकी लट घुंघराले, उन्हीं के चरण चित लगाए हुए हैं, उन्हीं में चरण चित लगाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपने लगाए हुए हैं। ताली से बजाते क्या बात है, हरि बोल। मीठी मीठी तालियां मिलती रहनी चाहिए। सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी रामानुरागी संतगण, आइए हम अपने आप को पवित्र करें, इस क्षेत्र को पवित्र करें, ग्राम बिरकुनिया धाम को मंगल करें। क्या बात है, मीठी मीठी तालियां होती रहनी चाहिए। जय हो। ताली बजा के भजन करने का बहुत महत्व। देखिए जब ताली बजाते हैं ना आप लोग, तो जो खराब रेखाएं हैं वो भी सही हो जाती हैं, और ताली बजाने से कई फायदे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी पेड़ पे पक्षी बैठे हो, अगर ताली बजा देंगे तो पक्षी उड़ जाएंगे ना, उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी पेड़ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष रूपी नाना प्रकार के जो व्याधि रूपी पक्षी बैठे हुए हैं, जब हम ताली सेवा करते हुए भजन करेंगे तो वो पक्षी भी उड़ जाएंगे। किसी ने पूछा महाराज कहाँ जाएंगे वो पक्षी उड़ के, तो वो पक्षी किसी ना किसी दूसरे पेड़ पे बैठेंगे ना। जो ताली सेवा करते हुए भजन नहीं करेगा उसकी खोपड़ी में बैठ जाएंगे। तो अपने ऑलरेडी तो बैठे ही है, और जिसको दूसरे के भी बैठाना हो तो बिल्कुल शांत रहना, और जिसको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष रूपी पक्षी उड़ाना हो, सभी कोई ताली सेवा करते हुए, हस्ती को भूल के मस्ती में ताली सेवा करते हुए। अदा बाकी बाकी उलट घुंघरारी, अदा बाकी बाकी उलट घुंघराले, उन्हीं के चरण चित लगाए हुए हैं, उन्हीं पे चरण चित लगाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपने लगाए हुए हैं। निकाले भी उनको तो कैसे निकाले, निकाले भी उनको तो कैसे निकाले, निकाले भी उनको तो कैसे निकाले, निकाले भी उनको तो कैसे निकाले। जो नस नस के भीतर समाए हुए हैं, जो नस नस के भीतर समाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपने लगाए हुए हैं। जो मुद्दत से दिल में समाए हुए हैं, जो मुद्दत से दिल में समाए जय हो। हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। तो सुतीक्षण जी ने तो भगवान से लगन लगा ली, 24 घंटे भगवान के भजन में मस्त रहते थे। और आज गुरु उनको भगवान पहले मिल गए, तो उन्होंने पूछा कि मुझको भी जाना ही था गुरुजी के पास, और संयोग बस आप भी वहां पर जा रहे हैं, इसलिए ना हो तो मैं भी आपके साथ में चला चलूं।
तो देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बहसे दो भाई। दोनों भाई खूब उन्मुक्त भाव से हंसे कि देखो इन्होंने निष्काम बन के क्या क्या पा लिया। और जब गुरु जी के पास पहुंचे, उनके साथ में भगवान के साथ में पहुंचे, आवाज लगाई कि गुरुदेव प्रभु पधारे हुए हैं, गुरुदेव प्रभु पधारे हुए हैं। तो आज उनकी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो गई। जो उन्होंने कहा था ना कि अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो भगवान के ही दर्शन कराओ, तो आज उनकी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो गई और गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए। जो उन्होंने कहा था दूसरा भाव कि वापस तभी लौटना आश्रम में जब ठाकुर जी, तो ठाकुर जी को लेके ही लौटना, तो ठाकुर जी को लेके ही गए। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव यह मान करके मांगता है कि उसको चाहिए क्या, तब वह सकाम कर्म कर रहा होता है। लेकिन महाराज श्री जनक जी निष्काम है। महाराज श्री जनक जी ने हल चलाया परंतु बीज नहीं डाला। वस्तुतः जो बीज डाला जाता है तो परिणाम में वही प्राप्त होता है जो हम बीज रूप में डालते हैं। और शक्ति को पाके अधिकार की वृत्ति बहुधा लोगों में देखी जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि शक्ति को पाके अधिकार की वृत्ति बहुधा लोगों में देखी जाती है। लेकिन महाराज श्री जनक जी में समर्पण का बोध जागृत हुआ। अब समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है कि आपके द्वारा किसी वस्तु को सामने वाले को कुछ देना। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कह दिया है कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्, कि हे अर्जुन तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। यद्यपि अर्पण शब्द कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसके अंतराल में जो समस्या है उसको जानने वाले बिरले ही व्यक्ति मिलते हैं। जनकपुर में समर्पण की भावना का एक अनोखा समन्वय सूत्र प्राप्त होता है। जब जनकपुर वासिनी स्त्रियां भगवान श्री राम जी के सौंदर्य को देखती हैं तो उनको भावना तथा भावुकता के कारण ऐसा लगता है कि जही बीरंच रचि सिय संवारी, जही बीरंच रचि सिय संवारी, तही श्यामल बरु रचउ बिचारी, तही श्यामल बरु रचउ बिचारी, तही श्यामल बरु रचउ बिचारी, तही श्यामल बरु रचउ जानी। जिस ब्रह्मा ने किशोरी जी का निर्माण किया है उसी ने उनके लिए श्री राम जी का भी निर्माण किया है। लेकिन भगवान श्री राम जी देखने में जितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं उतने ही कोमल दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम जी देखने में जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं उतने ही कोमल दिखाई दे रहे हैं। और जनक जी की प्रतिज्ञा क्या है कि जो धनुष तोड़ेगा वही समर्पण का अधिकारी होगा, उसी के साथ में किशोरी जी का विवाह होगा। तो जनकपुर वासिनी स्त्रियां भगवान श्री राम जी को देखती कहती हैं, वे कहती हैं कि महाराज श्री जनक जी को इन्हें देख करके अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर देना चाहिए कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन पर हठ तज करई विवाहु। महाराज श्री जनक जी को इन्हें देख करके अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? प्रतिज्ञा का परित्याग कर देना तो व्यक्ति के लिए निंदा की बात है ना, अच्छी बात थोड़ी है प्रतिज्ञा का परित्याग कर देना। लेकिन वे जनकपुर वासिनी स्त्रियां यह सोचती हैं कि ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, इनसे धनुष तो टूटेगा नहीं, और धनुष नहीं टूटेगा तो किशोरी जी के साथ में इनका विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज श्री जनक जी को चाहिए कि वे इन्हें देख के अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दें। जबकि महाराज श्री जनक जी भगवान श्री राम जी को जब देखे, जब महाराज श्री जनक जी ने देखा, भगवान जनक जी भी जान चुके हैं कि परमात्मा है और समर्पण तो केवल परमात्मा को ही करना चाहिए, तो धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता थी। विश्वामित्र जी को जब लेने के लिए गए जनक जी, तो जब एक टक देखने लगे महाराज श्री जनक जी ने पूछा महर्षि विश्वामित्र जी से कि कहाँ हो नाथ सुन
धरे दो बालक कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक मुनि कुल तिलक की प्रभ कुल बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक मुनि कुल तिलक की प्रभ कुल बालक। कहा महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? सभी कोई ताली पुष्प से जज साहब का स्वागत करेंगे। जज साहब पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में उनके श्रीमुख से बड़ी सुंदर आप लोग दिव्य कथा श्रवण करेंगे। सभी कोई ताली पुष्प से उनका स्वागत करेंगे। तो जब महाराज श्री जनक जी जान चुके हैं, महाराज श्री जनक जी यह जान चुके हैं कि प्रभु श्री राम जी परम परम परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, और समर्पण तो केवल ईश्वर को ही करना चाहिए। धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, वे चाहते हैं कि पहले प्रभु आप अपनी कृपा से मैं और मम को मिटा दीजिए, तब जो समर्पण होगा वह पूरा होगा। क्योंकि जनक जी ने भी सती जी का समर्पण भगवान शंकर को किया, लेकिन उनके जीवन से ना तो मैं गया और ना ही ममता गई, अपितु मैं और अधिक बढ़ गया। इसलिए वो चाहते हैं कि आप पहले मैं और मम को हटा दीजिए, इसके बाद जो समर्पण होगा वह पूरा होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवियों सज्जनों, उमंग, उत्साह और उल्लास के इस बसंती एहसास के मध्य सिंगरौली ऋषि की तपोभूमि, महर्षि सिंगरौली ऋषि की तपोभूमि सिंगरौली के ग्राम बिरकुनिया के इस पावन धरा पर हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कथावक्ता श्री रामकिंकर भारत भूषण सम्मान से सम्मानित आध्यात्मिक विद्वान श्रीमान अरुण सिंह जी, जिला सत्र एवं प्रधान